साथियों, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। जुलाई 2020 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, जानते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं स्वयं को स्वतंत्र महसूस करते हैं। उन्हें पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के बारे में कुछ अनुभव इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी बेहतर अनुभव होंगे और उनके लिए महीना बेहतरीन साबित होगा। आपको इस महीने अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप सुकून से रह पाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। इस महीने कोई लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन यात्राएं बेहद कम होंगी। इसके अतिरिक्त यात्रा पर जाने से पहले आपको पूरी तैयारी से जाना होगा, अन्यथा आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कार्य क्षेत्र की। कैरियर की बात की जाए तो ये महीना आपके पक्ष में नजर आता है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमी रहेगी। परिवार की स्थितियों का असर आपके काम पे पड़ सकता है, इसलिए उन चिंताओं को घर पर ही रहने दें और काम पे अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपके कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पदोन्नति में सहायता करेंगी, लेकिन उनसे बुरा व्यवहार आपको चुनौतियां दे सकता है। अपने विरोधियों से थोड़ा आप सचेत रहें, क्योंकि वो इस दौरान अपना सर उठा सकते हैं। वहीं सहकर्मी आपके पक्ष में दिखाई देंगे और आपको उनसे अच्छा खासा लाभ भी मिलने की उम्मीद है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जो कोई दंडात्मक कार्यवाही का रूप भी ले सकती हैं। इसलिए अपने काम के प्रति सावधान और ईमानदार रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। ध्यान दें, टैक्स चोरी करने का प्रयास आपको मुसीबत में डाल सकता है। बात करते हैं दोस्तों आर्थिक स्थिति की। आर्थिक तौर पर आपके लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। जहां एक ओर आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपको अनेक मोर्चों से धन प्राप्ति के मार्ग खोलेंगे, वहीं शनिदेव की कृपा भी आर्थिक मामलों के लिए आपके लिए बेहतर रहेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से भी कोई अच्छा खासा लाभ आपको मिल सकता है और आपको अचल संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना है। केवल इतना ही नहीं, यदि आपने किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उधार अथवा लोन लेने का आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपका वो लोन भी पास हो सकता है और आपको कम ब्याज का लाभ भी मिलेगा। किसी महिला मित्र के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। टाल मटोल करने से आपको परेशानियां आ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर परेशानियां घेर सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सभी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के नजरिए से ये महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने की ओर इंगित करता है, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति राशि में ही स्थित तो लेकिन उस पर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं और कुछ ऐसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं जिनका हल आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो और आपको एक से अधिक डॉक्टरों को दिखाना पड़ सकता है, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव का स्वामी शुक्र विराजमान होने से भी रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर जीवन व्यतीत करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सीने में जलन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। प्रेम के मामले में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति की कृपा से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। हालांकि उनकी राह उतनी आसान नहीं होगी, फिर भी चुनौतियों का सामना करके वे अपने प्रियतम को प्रेम विवाह के लिए राजी कर लेंगे और दोनों के बीच प्रेम विवाह की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें भी उस दौरान किसी खास से मिलने का मौका मिल जाएगा, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा और उनकी लव लाइफ चल पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से ही किसी लव लाइफ रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने प्यार और ईमानदारी का रखना जरूरी रहेगा। पूरी तरह से अपने पार्टनर के साथ में उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि चुनौतियां रास्ते में आएंगी ही आएंगी। अब आप कितने सच्चे हैं ये इसी बात से आपको पता चलेगा कि
अगर आप चुनौतियों के सामने डट कर रहेंगे तो प्रेम विवाह आपका हो सकता है और आपकी लव लाइफ पे बेहतर तरीके से व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। और यदि आप शादीशुदा हैं तो ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहेगा, विशेष करके महीने की शुरुआत में, क्योंकि राहु, सूर्य और बुध तीनों ही आपके सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल भी इस भाव पे अपनी चतुर्थ दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में घर में क्लेश होने की संभावना काफ़ी अधिक है। महीने का जो पूर्वार्ध है, महीने का प्रारंभ है, कमजोरी रहेगी ऐसी घर की व्यवस्था, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उत्तरार्ध में सूर्य आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में चुनौतियां कुछ कम होंगी और आपका जो प्रियतम है, आपकी जो पत्नी है, आपके पति हैं, अपने मन की सभी बातें आपसे साझा करने लगेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलने लगेगा। आपको चाहिए कि अपने अस्त व्यस्त समय से कुछ समय निकाल के और अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आप समय दें। बात करते हैं दोस्तों परिवार के विषय में। आपके पारिवारिक जीवन के बारे में यदि सोचा जाए तो ये मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित है, जो बताता है कि आप भले ही अपनी माता जी को कितना ही प्यार करते हो, लेकिन इस दौरान आप दोनों के बीच हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर हो सकता है। लेकिन यही मंगल आपके जीवन में चल और अचल संपत्ति प्रदान करने में भी सक्षम है, इसलिए इस दौरान कोई संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी इस पर होने से परिवार में कुछ तनाव बना रहेगा, लेकिन दूसरी ओर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो घर के हित में होगी। इसके अतिरिक्त कुटुंब का वातावरण बेहतर बनाने के लिए और जो है आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रह करके कार्य कर सकते हैं। पिताजी को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में उनको अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी चुनौतियां बढ़ेंगी और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों की ओर से आपको आर्थिक तौर पर पूरा लाभ मिलेगा और इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय की। इस महीने उपाय के तौर पे आपको किसी मंदिर में जाकर के काले तिल, उड़द तथा काले तिलों का दान करना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य अष्टक का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक चुनौतियां भी आपकी समाप्त होंगी। और यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और आप चाहें तो माणिक्य रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रत्न आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में इनसे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। किसी से भी झूठा वादा नहीं करें और गरीबों को यथासंभव भोजन कराएं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और फिर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपके समक्ष ऐसे ही मार्गदर्शन हम रखते रहेंगे।